नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्टैंडर्ड 6 सेमेस्टर सेकंड मतलब द्वितीय सत्र का हिंदी विषय का इकाई 2 अनूठे इंसान का भाग दूसरा स्वाध्याय। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 में अनूठे इंसान इस इकाई का पूरा अभ्यास हमने देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वाध्याय के सभी क्वेश्चन आंसर। स्वाध्याय मित्रों, स्वाध्याय में 3 प्रकार के क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तीनों सवालों में अलग अलग प्रश्न पूछे गए, वो हम लोग एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? उत्तर, नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। प्रश्न 2, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? उत्तर, लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। प्रश्न 3, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। प्रश्न 4, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। प्रश्न 5, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। इस प्रकार प्रश्न 1 में हमें 5 प्रश्न दिए हैं। प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2, उसमें क, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। अपने गांव में घटी हुई एक आधी घटना होगी, उसके बारे में हमें लिखना है। उत्तर देखना है। मेरा गांव जंगल के पास है। कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ उसके घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ दबे पाव आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज़ सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोंच पड़े थे। कोई गहरा घाव नहीं पड़ा था। कई लोग वहां जमा हो गए। सबने मित्र की माँ के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल हो गए, पर मैं इसे आज तक नहीं भूल सका। वह बहादुर माँ आज हमारे गांव की सरपंच है। ख, इस इकाई के आधार पर अपने मित्र से पूछने के लिए 5 सवाल बनाइए। अपने क्लास के मित्रों से पूछने के लिए 5 सवाल इस लेसन से या इस इकाई से हमें तैयार करने हैं। देखिए प्रश्न कैसे बनाएंगे। प्रश्न 1, तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? 2, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? प्रश्न 3, तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? चौथा सवाल हम लोग ऐसे तैयार कर सकते हैं, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? 5वां, तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? प्रश्न 3 देखिए, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। हम लोगों को इस परिच्छेद को पहले पढ़ना है और उसके बाद उसका अनुवाद मराठी भाषा में
या हमारी लैंग्वेज में हमें करना है। परिचय देखो, परिचय पहले पढ़ते हैं। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, वहीं दूसरी ओर वे वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। अभी इस परिषद का हम लोगों को हिंदी से अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। यहाँ पर मराठी भाषा में अनुवाद करके दिखाया है। देखो भाषांतर। दुर्गावती लहानपणापासूनच धाडसी होत्या। तिला संयम, दूरदृष्टी, अतुलनीय धैर्य आणि लढताना स्वाभिमान यासारखे गुण वारशाने मिळाले होते। जिथे ती सौम्य, अतिशय सुंदर होती आणि ती भावनाप्रधान होती, दुसरीकडे ती शूर, धाडसी आणि शस्त्रे हाताळण्यास निपुण होती। तिला शिकारीची विशेष आवड होती। ती बाण आणि बंदुकांचा अचूक मारा करण्यातही निपुण होती। इस तरह से हमें हमारी मातृभाषा में, मदर लैंग्वेज में उसको अनुवादित करना है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना और चैनल को नया देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।